नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ रहे हैं हम क्या लोकायुक्त। लोकायुक्त राजस्थान में लोकायुक्त संस्था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी 1963 की सिफारिश पर बनाया गया। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था बनाने से पहले भ्रष्टाचार रोकने हेतु जन अभियोग निराकरण विभाग का गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक सांविधिक संस्था है। यह स्वतंत्र एवं परामर्शकारी संस्था है। राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत इसका गठन किया गया। 3 फरवरी 1973 से लागू हुआ, प्रभावी 28 मार्च 1974 से। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है। फर्स्ट लोकायुक्त हमारे ID दुआ साहब थे। वर्तमान लोकायुक्त हमारे प्रताप कृष्ण लोहरा। धारा 3 के तहत इसमें नियुक्ति की जाती है जो राज्यपाल करता है, जिसमें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और विधानसभा का विपक्ष नेता या प्रतिपक्ष नेता होता है। योग्यता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या प्रेजेंट CJI मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश हो वो भी नियुक्ति का पात्र हो सकता है। धारा 3(2) शपथ राज्यपाल द्वारा। धारा 4 कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता, मतलब किसी अन्य पद पर नहीं जा सकता। इसका कार्यकाल क्या होता है, 5 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं दिया गया है। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल करेगा। लोकायुक्त का वेतन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होता है, 2,50,000 रुपये। उप लोकायुक्त का वेतन हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, 2,25,000 रुपये। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 6 जहां बताता है कि लोकायुक्त व उपलोकायुक्त को हटाना राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल कैसे हटाएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जांच करेगा। प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। दोषी सिद्ध होने पर विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके इसको हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। धारा 7 लोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले। पद के दुरुपयोग करने पर, भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच पर। क्षेत्राधिकार में इसमें कौन कौन किस किस की जांच कर सकता है लोकायुक्त? कोई भ्रष्टाचार जैसे राज्य के समस्त मंत्री हो गए, कोई लोक सेवक हो गया, राज्य का सचिव हो गया, विभागाध्यक्ष हो गया, जिला परिषद में जैसे जिला प्रमुख को या उप जिला प्रमुख ने कोई भ्रष्टाचार किया है उनको हटा सकता है। पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान इनको हटा सकता है। जिला परिषद व पंचायत समितियों के अध्यक्ष को हटा सकता है। नगर निगम में महापौर, उप महापौर को हटा सकता है। नगर परिषद में सभापति, उप सभापति को हटा सकता है। UIT अध्यक्ष को हटा सकता है। राज्य निगम मंडल के अध्यक्ष को हटा सकता है। धारा 8 वे मामले जो लोकायुक्त के अन्वेषण नहीं करेगा, यानी कि जिनकी लोकायुक्त जाँच नहीं कर सकता 5 वर्ष से पुराने मामलों में। इसमें कौन कौन से क्षेत्र नहीं आते? जैसे राज्यपाल कोई भ्रष्टाचार करता है तो ये संज्ञान नहीं ले सकता उसका। मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बता सकता भ्रष्टाचार के मामले में। राज्य महालेखाकार के बारे में नहीं बता सकता। हाई कोर्ट व जिला न्यायाधीशों के चीफ जस्टिस, न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों के बारे में नहीं सकता। राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव अधिकारी, प्रादेशिक चुनाव अधिकारी, RPSC के सदस्य, अध्यक्ष और सदस्यों पर भी कार्रवाई नहीं कर सकता लोकायुक्त। सेवानिवृत्त लोक सेवकों पर भी नहीं कर सकता। वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच पे भी नहीं कर सकता। विधायक यानी MLA पर भी नहीं कर सकता। विधानसभा के सचिव, स्टॉक अधिकरण कर्मचारियों पर भी नहीं कर सकता। पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष पर नहीं कर सकता। भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकारी या कर्मचारी पर नहीं कर सकता। अब अपन लोकायुक्त को शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं? शिकायतकर्ता डाक द्वारा भेज सकता है, फैक्स कर सकता है, मेल कर सकता है, उपस्थित होकर भी कर सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटरी सहित शपथ पत्र देकर कर सकता है। धारा 10 कहती है कि अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया, स्वतः प्रेरणा से जांच, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच। धारा 11 साक्ष्य किसी भी गवाही हेतु बुलाया जा सकता है। धारा 12 राज्यपाल प्रतिवेदन देता है। धारा 13 यदि कोई झूठी शिकायत करता है 3 वर्ष की सजा और जुर्माना लग सकता है उसके। लोकसभा संस्था में सुधार हेतु गठित की गई समितियां। 1997 में हरिशंकर बावड़ा समिति बनी थी एक, 2000 में BD कल्ला समिति बनी थी और 2014 में नरपट लोडा समिति बनी थी, जो कई एग्जामों में पूछ लिया गया है।